सो हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्विफ्ट में वेरिएबल्स बनाते हैं और थोड़े बहुत ऑपरेशंस बताऊंगा। प्लस माइनस कैसे करते हैं, जैसे पाइथन में करते हैं वैसे ही होता है। बस एक बार सिंटैक्स देख लो, एक बार नज़र मार लेना। तो एक्स कोड खोलते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने पहले से स्टार्ट करते। रुको, बेसिकली ये तो मैंने प्रैक्टिस करी थी। लेट मी ओपन एक्स कोड। जहाँ आपने अपना पहले वो बनाया था, ट्यूटोरियल वर्कस्पेस या फिर जो भी वर्कस्पेस बनाया, उसको यहाँ से खोल लो। ऐसे सिंपल ऐसे खोल लेना। या तो ऐसे खोल लेना और ये स्क्रीन होएगी तुम्हारे सामने। तो वेरिएबल असाइन करने के दो तरीके होते हैं स्विफ्ट में, लेट से और वैर से। लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट, ऐसे एक वेरिएबल का नाम आगे, वेरिएबल नेम जो भी तुम चाहो, लेट नेम और कुछ भी, लेट नेम इक्वल लोगन, वही लेट नेम इक्वल लोगन। ऐसे आपका यहाँ पे एक नेम वेरिएबल बन गया जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर लोगन वैल्यू असाइन हो चुकी है लेट से। और दूसरा तरीका है वैर, नेम टू लेट से वेड। तो बेसिकली यहाँ पर भी सेम हुआ है। यहाँ पे अब एक वेरिएबल बन चुका है नेम टू नाम का, जिसके अंदर वेड की वैल्यू असाइन है और ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो सिंपल है बेसिकली, इसको रन भी करके देख सकते हो। या तो यही मैं कह रहा था कि जुपिटर नोटबुक की तरह क्यों है ये ऐसा, क्योंकि साइड बाय साइड यहाँ पे प्रिंट ना भी करो तो भी यहाँ पे एग्जैक्ट बता देते हैं कि एक्चुअली होने क्या लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे नेम के अंदर लोगन चला गया है और नेम टू के अंदर वेड चला गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन दो तरह के असाइनमेंट में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, कि अगर एक बंदा लेट यूज़ करता है और वैर यूज़ करता है तो फ़र्क क्या है दोनों में। तो बेसिकली जो लेट है वो एक बार असाइन अगर हो गया, बेसिकली नेम को लोगन असाइन हो गया, तो उसको हम वापस कभी भी चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली वापस कभी भी नेम की वैल्यू को लोगन से हम दुपिंदर नहीं कर सकते या फिर वेड नहीं कर सकते। बेसिकली मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि नेम जो है, ये जो नेम है ये लेट वेरिएबल लेट की तरह असाइन किया गया है। तो अगर अब मैं चेंज करने की कोशिश करूँ इसको, नेम इक्वल लेट से 2p, ऐसे कुछ भी दे दो, तो देखो यहाँ पे ये एरर बता रहा है, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू नेम इज़ अ लेट कॉन्स्टेंट। बेसिकली ये एक लेट कॉन्स्टेंट हो गया, लेट से बनाया है, तो इसलिए हम कभी भी फ्यूचर में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इसको दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। एक बार असाइन हो गया तो उसकी वैल्यू वो फिक्स रह रही है लोगन। जबकि जो वैर वेरिएबल से बनाया नेम टू, अगर हमने जो बनाया वो चेंज हो सकता है। एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे नेम टू जो वेरिएबल था, नेम टू वेरिएबल, उसमें वेड था तो यहाँ पे वेड दिखा रहा है। बट अब हमने नेम टू की वैल्यू चेंज कर दी, 2p कर दी, तो वो यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली चेंज हो गई इसकी वैल्यू, जबकि लेट में वो ऐसा नहीं कर रहा था। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है, तो लेट तब यूज़ करना जब तुम्हारा ग्लोबली एक वेरिएबल बनाओ जो तुम चाहते नहीं कि गलती से दोबारा चेंज हो जाए, तुमसे ओवरराइट हो जाए। जैसे मान लो x होता है, जैसे x या फिर y या फिर z जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, बेसिकली i भी कह सकते हो। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं, ये बहुत चांसेस होते हैं कि जो प्रोग्रामर है जैसे जैसे कोड बढ़ता जाए तो वो दोबारा असाइन कर दे और वैल्यू चेंज होती रहे उनकी, और मतलब क्लमजी हो जाता है। बट अगर लेट का यूज़ कर दोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। जैसे असाइन कर दो लेट यूज़र इक्वल अनमोल, तो उसकी वैल्यू हमेशा अनमोल ही रहने वाली है थ्रू आउट द कोड, और वो कभी बाद में चेंज नहीं होएगी। अगर मान लो गलती से भी तुमने बाद में सोचा एक सेकेंडरी यूज़र आ रहा है, उसका भी गलती से मान लो नेम लिख दिया, नेम इक्वल अश्विन, तो वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। और वैर वहीं पे दूसरी साइड, मान लो कोई टेम्परेरी तुम्हारा वेरिएबल तुम्हें बनाना है, लाइक एक कुछ टाइम के लिए तुम्हें वो बनाना है और तुम्हें उसकी दोबारा यूज़ कर सकते हो। बेसिकली वही सेम यूज़ केस आई का ले सकते हो कि तुम जो 4i लगाते हो, इन लूप्स लगाते हो,
तो आई जो है वो एक पर्टिकुलर सिर्फ लूप के लिए काम करता है, तो तुम वहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको कि अभी के लिए आई ये है, और जब बाद में मैं इसको असाइन करूँगा तो वो आई हम बाद में चेंज भी कर सकते हो उसकी वैल्यू, बेसिकली वैर से डिफाइन कर सकते हो तुम। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि लेट कहाँ पे यूज़ करना है। बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल बनाता है लेट, और जो वैर है वो चेंज करवा सकता है। अगर मान लो फ्यूचर में कभी तुम्हें रीअसाइन करना है तो रीअसाइन पॉसिबल होता है इससे। बेसिकली ये लेट वेरिएबल है, तो यू जस्ट हैव टू लीव इट। एक बार तुमने असाइन कर दिया तो असाइन कर दिया, अब तुम इसको दोबारा असाइन वापस नहीं कर सकते। जबकि वैर जो है कैन बी असाइंड अगेन। ओके, आई होप इट इज़ नाउ प्रिटी मच क्लियर द यूज केसेस ऑफ बोथ, आई होप। Now let's create a array. It is very simple to create an array here. We can also create यहाँ पर भी हम let का यूज़ कर सकते हैं और where का यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम्हें अपेंड करनी है, मान लो अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा डाटा बढ़ रहा है, अपेंड करना है, तो तुम where का यूज़ करो। और मान लो अगर तुम्हें कुछ फिक्स ही रखनी है कि ये array इतनी ही रहेगी आगे भी, तो let का यूज़ करो। Let me show you. Let's first use let array इक्वल एरे ऑफ नेम्स लिख देते हैं, ये अंकित, मानी, सॉरी, यप, और स्वप्निल। सिंपल यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो गई है, एरे ऑफ 3 स्ट्रिंग एलिमेंट, बेसिकली एरे ऑफ 3 स्ट्रिंग एलिमेंट। बेसिकली वैसे ही जैसे तुम पाइथन में करते हो वैसा ही सिंटेक्स है, बस इसमें एक थोड़ा स्विफ्ट में एक बात और थोड़ा ध्यान रखने की है। मान लो अगर तुमने इक्वल टू साइन में इधर स्पेस दे दिया तो रन नहीं होगा। एक्चुअली इसमें क्या है कि इक्वल टू साइन में इधर अगर एक स्पेस दिया है तो इधर भी एक स्पेस देना होगा, या तो दो ही मत। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है कि या तो दो ही मत स्पेस, या फिर अगर दे रहे हो तो दोनों साइड दो। तो सिंपली यहाँ पे एरे ऑफ 3 स्ट्रिंग एलिमेंट बन गया। और देखो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कौन कौन से, कि 0th इंडेक्स पे अंकित है, फर्स्ट इंडेक्स पे मानी है, और सेकंड इंडेक्स पे स्वप्निल है, और इन सब का टाइप भी दिख रहा है स्ट्रिंग टाइप है। तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, एरे का टाइप भी दिख रहा है, एरे का टाइप है स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग एरे टाइप। तो बेसिकली ऐसे यहाँ पे एरे बनाते हैं। अब ये जो एरे बनी है ये फिक्स्ड बन गई है, अब यहाँ पे चेंज नहीं हो सकती ये एरे। लाइक फ्यूचर में कभी तुम अपेंड नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते, बेसिकली म्यूटेबल नहीं है ये, इम्यूटेबल हो गया ये काइंड ऑफ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें और एलिमेंट्स ऐड करूँ तो arr.append मैं करके देखता हूँ एक बार, अपेंड। अब देखो ये खुद यहाँ पे तुम्हें बताता भी है, लाइक ये काइंड ऑफ एक अच्छा कोड एडिटर की निशानी है कि अपेंड में बता भी रहा है कि न्यू एलिमेंट एक स्ट्रिंग ही डालना। तो एक बार मैं डाल के देखता हूँ कि कोई स्ट्रिंग डाल के देखते हैं इसमें कि काम करेगा या नहीं। लेट्स से मेसी, यप। तो अब आप लोग मुझे बताओ ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लेट से बना हुआ है, और लेट से बनाया हुआ एक बार बन गया तो वो बन जाएगा। बाद में फ्यूचर में कभी भी उसमें हम ऐड नहीं कर सकते, बेसिकली मेसी को ऐड नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पे एरर भी बता रहे हैं, कैन नॉट यूज़ म्यूटेटिंग मेंबर ऑन इम्यूटेटिंग लिस्ट, बेसिकली लिस्ट ही होगा या फिर वेरिएबल जो भी है एरे। अगर मैं यहाँ पे लेट की जगह वैर का यूज़ करता, लेट्स सपोज वैर का यूज़ करता, नाउ वी कैन अपेंड इट, क्योंकि अब जो है वो म्यूटेबल एरे बनी है, और यहाँ पर हम उसमें फ्यूचर में उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अब रन करके देखेंगे तो अब काम कर, ये लो, एरे ऑफ 3 स्ट्रिंग एलिमेंट थी यहाँ पे, नाउ एरे ऑफ 4 स्ट्रिंग एलिमेंट बन गई है एरे। और देखो मेसी आ गया है 3rd इंडेक्स पे इसके। तो बेसिकली अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इसका क्या यूज़ केसेस है। नाउ अब एक और बात यहाँ पे कि जो स्विफ्ट में वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे लेट से बने चाहे वैर से बने, वो पास बाय वैल्यू होते हैं, ना कि पास बाय रेफरेंस। क्लासेस होती हैं जो पास बाय रेफरेंस होती हैं, बट अभी जो वेरिएबल्स हैं, जो स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं स्विफ्ट के, वो पास बाय वैल्यू होते हैं हमेशा। अब पास बाय वैल्यू क्या होता है मैं तुम्हें थोड़ा सा क्विक ब्रीफ दे देता हूँ, आगे फ्यूचर में हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन
लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो क्रिएट करते हैं और चलो इन्हीं से काम चला देते हैं, लोगन और इन्हीं से काम चलाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेम को अगर मैं नेम टू असाइन करूँ, नेम को अगर मैं नेम टू असाइन करूँ तो ये नहीं होगा काम, क्योंकि लेट वेरिएबल है नेम, और नेम को हम नेम टू की वैल्यू नहीं दे सकते, वेट नहीं दे सकते, क्योंकि नेम एक बार लेट से बना है तो वो चेंज नहीं होगा और वो एरर देगा। तो वही हम देख पा रहे हैं। बट क्या होगा अगर हम वैर, इसको तो हम चेंज कर सकते हैं, इसको तो हम चेंज कर सकते हैं, और इसको हम दे देते हैं नेम की वैल्यू, तो अब कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है नेम टू जो कि वेड था, बेसिकली हमने चेंज भी कर दिया था, नेम टू जो कि डोपी था अब वो चेंज होके लोगन आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इसको चेंज किया, इस वेरिएबल को चेंज किया, और यहाँ पर जब असाइन हुआ तो इस लोगन की एक कॉपी बन गई, पास में वैल्यू हुआ है, एक कॉपी बनी है जो नेम टू पे असाइन हो गई है। ये नेम टू बदल के लेट वेरिएबल नहीं बन गया है, ये है वेरी वेरिएबल, बट इसकी जो लोगन की जो नेम की जो वैल्यू थी लोगन, उसकी कॉपी पास हुई है नेम टू में। लेट मी शो यू एंड रन। सी, नेम टू जो कि डोपी होना चाहिए था वो लोगन बन गया है। और ऐसा नहीं है कि अब ये लोगन ही रहेगा कि अब हमने इसको लेट वेरिएबल का कुछ दे दिया है, ये नेम जो है वो लेट वेरिएबल का है ना लोगन, तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको लेट वेरिएबल का लोगन दे दिया है तो अब ये लोगन ही रहेगा। बेसिकली अगर हम वापस नेम टू को अगर चाहे लोगन हो जाए, सॉरी वेड हो जाए, तो कोई इशू नहीं आएगा, ये वेड बन जाएगा वापस। बेसिकली लोगन की कॉपी बनी है जो नेम टू में गई है, ना कि लेट नेम ही चला गया है। बेसिकली टाइप कास्ट नहीं हुआ है, नॉर्मल जो पास होता है वैसे पास हुआ है, कॉपी होके डाटा। बेसिकली हेयर दिस इज पास्ड बाय वैल्यू, बेसिकली अ कॉपी ऑफ टू इंस्टेंसेस ऑफ लोगन is passed to name 2. I hope you understand this, what I am talking about. As name 2 is made by var, it will change its value accordingly. जैसे जैसे मान लो फ्यूचर में नेम 2 की वैल्यू हम असाइन करते रहेंगे वो चेंज होता रहेगा। और अगर हमने मान लो नेम का भी यूज़ किया जो मान लो लेट वेरिएबल से भी बनाओ, लेट कांस्टेंट से भी बनाओ, तो भी नेम टू की वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते, क्योंकि जो नेम यहाँ पे जो इसमें हो रहा है वो नेम की जो वैल्यू थी लोगन वो कॉपी होके पास हो रही है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि पास बाय वैल्यू हो रहा है ना कि पास बाय रेफरेंस। अगर पास बाय रेफरेंस होता तो हम इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, एक बार अगर लोगन हो गया तो वो लोगन हो जाता, या फिर बेसिकली अगर एक बार चेंज हो गया तो वो हो जाता है परमानेंटली चेंज। बट यहाँ पे अब वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉपी बनती है टू इंस्टेंसेस की, सिंपल। तो हमें यहाँ पे एक की पॉइंट लिख लेना चाहिए कि जो स्विफ्ट वेरिएबल्स होते हैं वो वैल्यू बेस्ड हैं, आर पास्ड बाय वैल्यूज़।